थोड़ी सी एक नज़र ज़रा हमें एक झलक दें पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। क्या हमारे पास पाइपलाइन में इतने लड़के अवेलेबल हैं आने वाले दोनों डिपार्टमेंट्स में? हमें देखें, हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं कि हमें स्पिनर्स नहीं अच्छे मिल रहे, ऑफ स्पिनर्स क्यों नहीं आ रहे, यू नो, सो फोर्थ एंड सो ऑन। सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज बैक देयर, बट लेट्स गेट अ फील ऑफ कुछ लड़के जिनका हमने कभी नहीं सुना पहले, जो आपकी नज़र में हो। देखिए, मोस्टली अब जो एक ट्रेंड चला है पाकिस्तान में वो ये है कि फ्रॉम द लास्ट 2-3 years अबव 30 जितने भी प्लेयर खेल रहे थे फर्स्ट क्लास, जो इस्टेब्लिश प्लेयर थे, जो कि बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मर भी थे, फिट भी थे, अभी उनको डिस्करेज किया जा रहा है। मोस्टली नाउ द गाइज प्लेइंग दे आर अंडर 18 के बाद आए हैं, 20, 21, 22 इन बिटवीन जो एज ग्रुप है वो तकरीबन वही है 30 से नीचे वाला, बल्कि एवरेज एज शायद इससे भी कम हो। तो उसमें जो एक प्रॉब्लम अभी आ रही है वो यही आ रही है कि वो स्टैंडर्ड ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आई डोंट नो, अभी हम तो देख नहीं रहे लाइव मैचेस, हम तो सिर्फ स्कोर कार्ड्स देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा स्कोर हो रहे हैं, हंड्रेड्स 200 हो रहे हैं, मतलब इवन नीचे वाले बैट्समैन। आई डू हेट दिस कंप्लेन अ लॉट फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट। आइदर कई दफ़ा होता है कि विकेटें ज़्यादा गिर रही हैं, कई दफ़ा होता है रन ज़्यादा बन रहे हैं। हाउ कैन वी बी इन द मिडल? पिचेस कुछ इस तरीके से बने कि दोनों को सपोर्ट करें। देखिए वसीम भाई, मिसबा से सवाल ये है, मिसबा से ये है कि मिसबा ने पहले भी 2-3 दफ़ा ये डिबेट की है कि जो 30+ वाले हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, उनको डिस्कार्ड किया जा रहा है। आई वुड लाइक हिम टू से द नेम्स कि जी सर्टन प्लेयर्स हैं, ताकि उन तक मैसेज पहुंचे कि यार ये लड़के हैं जिनको आप डिस्कार्ड कर रहे हो। देखिए, मैं थोड़ी सी बात कर देता हूँ, क्योंकि मैं 4-डे क्रिकेट तो खेलता नहीं हूँ, आई ओनली प्ले वाइट बॉल क्रिकेट। सो जो मिसबा भाई कह रहे हैं कि वो मोस्टली जब भी आप लड़कों के पास जाते हैं, या आप मैं T20 जैसा कंपटीशन खेल रहा हूँ, तो हर एक लड़के की अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू और हर लड़का अपनी बात करता है। लेकिन जो सबसे कॉमन बात सुनने में आई थी वो यही बात आई थी कि जितने हमारे ये जो 6 कोचेस थे, जो सिलेक्टर्स भी रह चुके हैं पिछले 2 साल में, उनका एक जो बेसिक फंडामेंटल था वो ये था कि लड़का यंग खेलना चाहिए। तो अगर आप 30 साल के हो गए हैं या आप 28-29 के भी हैं, सो जी हम आपको फ्यूचर में नहीं देख रहे। बट बैटिंग की पीक ही 28-29 पे आती है। That's what I'm saying. This is what I have heard from the boys. क्योंकि मैं कोचेस के साथ तो नहीं रहा, बट दिस इज व्हाट आई हैव गॉट द सबसे जो इंफॉर्मेशन मिली है, एवरीबडी इज सेइंग कि जी वो हमारे जो है वो 30+ को हम लोगों को नहीं किया। हालांकि मैच्योरिटी, परफॉर्मेंस और खेलने का तरीका, दैट कम्स, इवन वो बॉलर है या वो बैट्समैन है, दैट कम्स आफ्टर 30 मोर। श्योर। और बात वही आ जाती है कि इफ ही इज फिट इनफ, if he's performing, so he should get the chance. I know youngsters are the part and parcel of life, part and parcel of cricket basically, I would say, कि आप चाहते हैं कि youngsters आएँ, वो आप energetic हों, वो बहुत ज़्यादा performances दें और हम उन लोगों को stand out करें चीज़ों में। लेकिन हमने इस दफ़ा ये जो competition T20 competition हुआ है, आफ्टर द फर्स्ट 6-7 गेम्स आपके पाकिस्तान इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के प्लेयर्स दे वेंट अवे, 18 लड़के गए। स्टिल उसके बाद देयर वाज नो स्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आप वही देख लें, इफ्तिखार, वही इफ्तिखार, राइट। उसके अलावा अगर आप बॉलिंग में जाएं तो इमरान खान सीनियर ने आउट किए थे हाईएस्ट। उसके बाद क्या कहते हैं, एक आसिफ आफरीदी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो है, मैं था, शाहीन और हसन थे। सो द थिंग इज कि हम लोग यंगस्टर्स पे इन्वेस्ट ज़रूर करें। That's what it should be. Wahab, I'll still say that I would like to hear the names of the boys कि जो लड़के, जिन लड़कों को अपॉर्चुनिटी, जिनको डिस्कार्ड किया गया, any couple of names. The thing is कि it's not about मैं discarding. दो नाम लूँगा, मैं सिर्फ 2 नाम लूँगा एग्जाम्पल के तौर पे, और भी बहुत हैं इस टाइम शायद हमारे उस तरह। वेरी गुड, एक्चुअली ये मैसेज उन तक थ्रू बिलावल भट्टी ये स्पोर्ट से जाएगा। बिलावल भट्टी पाकिस्तान से खेले हैं और मतलब अभी भी वो इज नॉट दैट ओल्ड के वो ना हो। वो इनिशियली स्क्वाड में ही नहीं था, किसी स्क्वाड में ही नहीं था। ठीक है। फिर साउदर्न पंजाब से अदनान अकमल खेल रहे थे, 2-3 साल से इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस इज फिट। वो इनिशियली, अब पता नहीं किसी स्क्वाड में है कि नहीं, वो इनिशियली किसी स्क्वाड में नहीं था। तो मतलब ऐसे लड़के के जो फिट हैं, जो फिट हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, कोई लाइबिलिटी नहीं है टीम पे, उनको आप इस स्टेज पे अगर डिस्कार्ड कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं, जिनके पास और कुछ नहीं है, उन्होंने क्रिकेट ही खेलनी है, एंड दे आर एडिंग वैल्यू टू द टीम्स।
इवन राहत अली मेरे ख्याल में अभी नहीं है, इरफान इस दफा T20 नहीं खेला कहीं से। In the middle, my question is now, I mean, not relating to this, but वो जो आइडिया था पिछले क्रिकेट बोर्ड का कि 6 के 6 जो कोचेस होंगे 6 प्रोविंसेस के 6 टीमों के जी, वो सेलेक्टर्स भी हों थे, तो वाज इट हेल्पफुल और वाज इट डिफिकल्ट? बिकॉज हमारे यहाँ हम यही चाहते हैं कि अगर मैं कोच हूँ किसी टीम का कि मेरे लड़के बस खेल जाएं, अगले कोच के ना खेलें, इंस्टेड थिंकिंग फॉर ऑफ अ बिगर पिक्चर। करेक्ट, कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए खेलना है। लेकिन मेरे ख्याल में उनका इनपुट होना चाहिए, बट जब आप उनको सिलेक्टर बनाते हैं तो इट्स अ प्रॉब्लम। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ उनके लिए भी मसला है, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि वो कुछ गलत करते हैं, नहीं, उनके लिए भी मसला है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके प्लेयर परफॉर्म करते हैं और उनको आपने बैक भी करना है आगे सिलेक्शंस में उनको, तो प्लेयर्स आपसे डायरेक्टली पूछते भी हैं कि मेरा नाम क्यों नहीं है, कैसे है। So this system we picked up from New Zealand. न्यूजीलैंड में ये सिस्टम है ना? जी जी, हाँ, न्यूजीलैंड में था, ऑस्ट्रेलिया में 6 सेलेक्टर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के तो I'm talking about the 16 सेलेक्टर्स का वो सिनेरियो गया। So it become in our culture it become a little bit difficult, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड नहीं करते कई दफ़ा उन चीज़ों के। अगर आपने किसी प्लेयर को पिक नहीं किया और आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो शायद उस तरीके से उस चीज़ को अंडरस्टैंड ना करे उस चीज़ को, और वो ये सोचे कि हाँ जी नहीं मैं मेरे तो यहाँ पे चांस था तो मुझे जो है ना, और समहाउ कहीं ना कहीं आपको फिर वो आप अगर सही भी किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे इन केस ऑफ मी कि मैं इफ्तिखार को अगर बैक कर रहा था या मैं किसी और को बैक कर रहा था, तो समटाइम्स पीपल जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि ये को फेवरेटिज्म हो। एंड इनके ज़हनों से ये निकाल दो जो हमारे क्रिकेट लवर्स हैं, आई लव द वे दे लव द स्पोर्ट, दे वांट टू बी इन्वॉल्व विद पाकिस्तान टीम सिलेक्शन। ये जो ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं पर्ची, अबे पर्ची मोहल्लों में चलती है, पाकिस्तान क्रिकेट पे पर्ची नहीं चलती। स्टॉप यूजिंग दिस वर्ड, it's embarrassing for a cricketer when you use this word. And without having a look at their performances, कि आसिफ की परफॉर्मेंस देखे बगैर कि यार वो क्लियरली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है उसकी आपके जो डोमेस्टिक सर्कल पे नंबर्स पे। ये इफ्तिखार की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है उस नंबर पे जो भी वो खेल रहा है वाइट बॉल क्रिकेट, उसको देखे बगैर आप कुछ भी असेस नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं देखते, कंपेयर नहीं करते परफॉर्मेंस को, यू जस्ट स्टार्ट बैशिंग आइदर जिसने सिलेक्ट किया है या उनको, जो कि मेरे ख्याल में ठीक नहीं। इसको हमें देखना चाहिए। और जो बात हम पहले कर रहे थे कि इस आइडिया को समझने की ज़रूरत है। आप टीम में 11 के 11 प्लेयर या 15 के 15 प्लेयर एक जैसे नहीं रख सकते। मुझे बताएं, अगर एक अंडर 19 से लड़का आ रहा है या अभी जिसने सिर्फ 1 या 2 सीज़न खेले हैं, जब तक उसके पास ऐसे प्लेयर नहीं होंगे जिन्होंने कोई 100-150 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके साथ जब तक वो शेयर नहीं करेगा ड्रेसिंग रूम ऑन द फील्ड, जब तक उनके साथ खेलेगा नहीं, वो कैसे सीखेगा। मेरी मिसाल मैं अपनी देता हूँ आपको कि मैं जब आया हूँ तो सरगोदा से खेला तो मोहम्मद नवाज़ थे उस टाइम, बड़े बड़े मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर थे, उनको देख के आप उनसे सीखते हैं। वरना तो आपको पाकिस्तान टीम में आया तो यूसुफ भाई थे, एनजी भाई थे, फिर यूनुस खान थे, ना होते तो मुझे तो समझ ही नहीं आनी थी। मैं तो 3-4 साल मैं सोचते ही रहता कि मैंने खेलना कैसे। आपको वो गाइड करते हैं, आपकी प्रैक्टिसेस में आप उनको फॉलो करते हैं, इन द मिडल आपको वो गाइड करते हैं, भाई ये सिचुएशन है ये करना है। और अक्सर पूछते थे हम उनसे कि भाई ये सिचुएशन है क्या करना चाहिए। सो दैट लर्निंग और वो जो शेयरिंग एक्सपीरियंसेस और जो वो एजुकेशन इन द मिडल होती है वो कहाँ से आएगी। आप सारे ही अगर 5-5 खेले हुए मैच सिचुएशंस आएंगे आप तो फिर आप ऊपर नहीं जा सकते। प्लस उसमें लास्ट ईयर ये भी हुआ है कि अगर किसी एक प्लेयर से एक मैच में परफॉर्म नहीं हुआ, ड्रॉप कर दिया, ही इज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम और सेकंड 11 भेज दिया गया या उसको घर भेज दिया गया। अब इसी बारे में अभी जब हमारे T20 टूर्नामेंट चल रहा था तो रमीज़ भाई आए, उन्होंने जो 6 टीम थी उनके लड़कों को बुलाया और उन सब से बात की। देवर नो कोचेज इन्वॉल्व, नो बडी एक्सेप्ट द प्लेयर्स ओनली। नदीम खान साहब और जुनैद ज़िया वहाँ पे थे। तो रमीज़ भाई ने बताया कि हम आगे क्रिकेट को प्रोग्रेस कैसे करेंगे, और उसके बाद रमीज़ भाई ने कहा कि यार आप लोगों के अगर कोई सवाल है तो आप उस पर बात करें, कुछ भी आपके कंसर्न्स वगैरह है। तो उन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने रमीज़ भाई को सेम बात की। मैंने कहा जी मैं आता हूँ, लड़के कहते हैं जी 30 साल
ठीक है जी। उसके बाद द अदर थिंग इज़ कि हमारी क्रिकेट नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा रही, उसकी वजह यह है कि एक मैच के बाद आप लड़के को घर भेज देते हैं। उसका ब्रेड एंड बटर ये है, डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म हो गई है जहाँ से उसको पे आती थी मंथली। अब उसने क्रिकेट जितनी खेलनी है वो मैचेस खेलेगा तो वो उसके ऊपर जो है अर्न करेगा। जब वो अर्न करेगा तो वो जब मेंटली सेटिस्फेक्शन होगी उसको, तो उसके गेम पे ज़्यादा ध्यान रहेगा और वो परफॉर्मेंस होगी। तो फिर रमीज़ भाई ने कहा कि वहाँ पे उन्होंने क्लियर कट सबको ये बताया कि यार हम मेरे होते हुए देयर विल बी नथिंग लाइक दिस कि हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई 30 साल का है, कोई 40 साल का, वो नहीं खेल सकता। ऐसी मिसालें हमने देखी, हम वर्ल्ड कप में भी अभी देख रहे हैं हफीज़ और शुएब मलिक की उसमें। सो जब तक जो लड़का फिट है, जब तक जो लड़का परफॉर्म कर रहा है, ही विल प्ले एंड आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स। और उन्होंने वो कहा कि अगर कोई भी बात हो, किसी भी लड़के को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आई एम अवेलेबल देयर। सो यू नो उधर भी मोस्टली लड़कों ने बात नहीं की, एक दो लड़कों ने बात की कि यार रिकवरी हमारी अच्छी होनी चाहिए, हमारा खाने पीने का अच्छा होना चाहिए, डाइटिशियन का अच्छा होना चाहिए, चीज़ें इस तरह की उन्होंने डिस्कस की है। बट इन पीसीबी's डिफेंस अगर खाना वो अच्छा देंगे, तुम कहोगे भूख लगी है, वो खत्म करके खालान करोगे रोटी का तो आनी है। दिस इज व्हाट दे हैव टू थिंक। लड़कों को देखना है ना, वहाँ पे तो लड़कों ने मसाजर भी मांग लिया। Well, firstly, must appreciate that the chairman PCB took the time out और इस तरह उन्होंने जाके लड़कों से बात की। That's a very good first step. So well done, Ramiz Raja. You are being missed in the comms box at the World Cup. मेरा सवाल है आपसे वसीम जी, हमारे पास नेशनल क्रिकेट एकेडमी भी है, हमारे पास एकेडमीज हैं, हमारे पास हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी है, हमारे पास 6 एक्सेलेंस सेंटर्स भी हैं पूरे जो 6 टीमों के लिए बने हुए हैं, उनके हेड क्वार्टर टाइप की जगह कोई भी नहीं है। चले ये 6 टीमें बनी हुई हैं, उनका कोई हेड क्वार्टर या कोई वो नहीं है। ये तो एक और बात पता चल गई। What are the facilities? What are the gyms like? I mean, I'm thinking state of the art gyms होंगी, cryogenics भी होंगे वहाँ पर। I went to see St Kilda footy जो ऑस्ट्रेलियन रूल फुटबॉल है। I follow St Kilda team, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था अभी लास्ट ईयर, a couple of years ago. When I saw it's a club team, but obviously massive following in Melbourne. I saw their gym and their swimming pool inside the ground where they practice. It was out of this world. और जो नेशनल एकेडमी लाहौर में जिम है वो 2001 मेरे दौर का है। अभी आके उसकी सिर्फ रेनोवेशन हुई है, कुछ डम्बल आए हैं, एक डम सेट आया है। सो डम्बल्स जब आप लेते हो तो आप अगर 20 के हैं तो 2 3 सेट लेते हो। पूरी अगर टीम आए तो पीपल कैन यूज, दे डोंट हैव टू वेट फॉर द गाय। सो वी स्टिल हैव द ओल्ड मशीन सिंस 2001 and how much money we earn from cricket. Are you serious? Yes, ask these guys. Wahab, you're a current player, is that true? क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल। अभी रेनोवेशन हुई है रिसेंटली, जो मैंने रेनोवेशन मतलब रंग भंग हो है, मतलब उन्होंने थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर चेंज किया, एकदम नई मशीनें 2-4 मशीनें मैंने देखी हैं जो अभी नहीं आई हैं। उसके अलावा जो है वो वसीम में बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2001 से अभी तक लेटली जो डंबल्स थे हमारे वो ऐसे ही था कि अगर कोई एक वेट है, स्पेसिफिक वेट है, तो उसका डंबल जो मैक्सिमम एक पेयर है उसका। और मशीनें जो थी वो भी मतलब मशीनें ज़्यादा चेंज हुई नहीं, वही पुराना स्टफ चलता आ रहा था जो मैंने शुरू से देखा। मोस्टली कुछ भी चेंज नहीं हुआ। Are you okay? Here, let me just hold you there. Wahab, I know that you are a regular gym user और आप प्राइवेट जिमों में भी जाते हैं, चूँकि आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपको जाना पड़ जाता है। मैं एक सवाल करूंगा, बड़ा बुनियादी सा सवाल है, क्योंकि मैं चाहता हूं जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उनको ये सवाल का जवाब सही तरीके से मिल सके। जो आपके पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट एकेडमी का जिम है, उसको अगर आप किसी प्राइवेट जिम से उसको कंपेयर करें तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस आर वी टॉकिंग अबाउट? जिम से कंपेयर करें तो मैं कह रहा हूं मैं अपने घर में करूंगा, वहां नहीं करूंगा। और दूसरा ट्रेडमिल है, जो रनिंग मशीन है, वो पहली दफा मैं शायद 2000 में आया था, वो अभी तक वही है। नहीं हो और वो दिस हैज टू बी अ जोक। इतने चेयरमैन आए, इतने गए, ये चीजें लोगों को दिखती नहीं है। पता क्या हुआ बीच में, कुछ तो ऐसा हुआ है कि जब हम ट्रेनिंग करने जिम, वो जिम छोटा सा है, ठीक है, वो बड़ा जिम नहीं है, उसमें ज़्यादा फैसिलिटेशंस नहीं है, बस मशीन्स की, वेट्स की। सो आई यूज्ड टू गो टू शेप्स और आई यूज्ड टू हैव माय ओन ट्रेनर व्हिच इज नेक्स्ट टू, मैं उधर जाकर ट्रेनिंग करता था। एट टाइम्स मुझे इस चीज़ का नुकसान हुआ कि जी आप ट्रेनिंग क्योंकि एनसीए में नहीं करते, कोई देखता नहीं है आपको ट्रेनिंग करते हुए, तो वो कहते हैं कि आप अपने साथ सीरियस नहीं है, सो हम आपको टीम में पिक नहीं करेंगे। वो ये तो बात हो गई ना, हमारा जो सेंटर है, जो हम जिसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहता हूँ। देखिए दुनिया बहुत आगे गई है। अब वहाँ पे जितनी भी काउंटी की टीमें हैं,
ग्राउंड्स पे उनके पास प्रॉपर जिम है, प्रॉपर फैसिलिटीज है। They have at Old Trafford. हमारे मैंने कोशिश also have a plunge pool, treadmill and bicycle in the plunge pool. हाँ, वो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस के That लिए पूरी is, बॉडी को। if you coming back from injury, अगर आपने आहिस्ते आहिस्ते शुरू करना है तो पानी के अंदर आप थोड़ा सा फ्लोट करते हो, तो उसमें ट्रेडमिल भी है और बाइसिकल भी पानी के अंदर रखी होती है। यहाँ जब मैं आया था तो हमने कोशिश की कि इस कल्चर को क्योंकि हमने प्रमोट करना है, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि हर सेंटर पे जहाँ पे भी मैचेस हो रहे हैं एटलीस्ट वी शुड हैव ये जो 6 सेंटर्स हैं आप उनकी बात कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप मैचेस कराते हैं, 6 मेन सेंटर्स है ना आपकी, 6 टीमें फर्स्ट क्लास का मैच होना ही वहाँ चाहिए जहाँ आपके पास बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ट्रेनिंग की, ताकि जो भी हम एक फिटनेस पॉलिसी बनाते हैं, फिटनेस बैटरी बनाते हैं जिसमें आपका बेंच प्रेस है या जिसमें आपका स्क्वाट है या जो भी आप डिफरेंट चीज़ें जो आपने चेक करनी है, वो उसकी फैसिलिटीज़ पूरी होनी चाहिए। कम से कम वहाँ पे बेसिक वेट्स हों, एक रैक लगा दें जिस पे आप जो है स्क्वाट्स कर सकें, बेंच प्रेस कर सकें। और वो कोई मुझे लगता है कि 3 लाख एक सेंटर पे लगना था बस, 6 सेंटर्स में बेसिक फैसिलिटीज़। तो जो लड़के वहाँ पे आते हैं वो वहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं ड्यूरिंग द सीज़न। 2-2 महीने का सीज़न है आपका, तो आप ये तो नहीं कर सकते ना कि मैचेस के दौरान, और ना ये टाइम होता कि मैच के बाद आप कहीं जिम में जाएं। आपके पास वहीं जिस तरह दुनिया में है वहाँ पर तो टॉप क्लास जिम है उनके पास हर ग्राउंड में। इसी तरह प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ कि नॉर्मली क्या होता है, हमारा फर्स्ट क्लास का मैच हो रहा है, साइड पे कोई प्रैक्टिस फैसिलिटी नहीं, आपके पास कोई पिच नहीं होगी, आप बिल्कुल मैच चल रहा है, अगर किसी कोच ने काम करना है किसी भी प्लेयर के साथ भी प्रैक्टिस करनी बिल्कुल ना, सुबह आप जल्दी आ जाएं, किसी के साथ काम करना है, टेक्निकली किसी बैट्समैन के साथ काम करना है, साइड पे पिच होगी, नेट लगा होगा तो वो जाएगा ना, वो नहीं होगा तो आप वो ज़्यादा फील्डिंग करा लेंगे, दैट्स इट। नहीं, उसके लिए भी मैंने कहा था कि ये ज़रूरी होना चाहिए दोनों टीमों के लिए। अगर नहीं होता तो एटलीस्ट इंडोर की तरह का साइड पे आप नेट एक लगा दें दोनों तरफ, ताकि टीम जो भी हो उसको एक नेट अवेलेबल हो। किसी ने बॉलिंग करनी है, किसी ने आके नॉर्मली अपनी प्रैक्टिस करनी है, वो उनको अवेलेबल हो ड्यूरिंग द ब्रेक्स। टी है, लंच है, एंड ऑफ द गेम है, स्टार्ट ऑफ द गेम है, कुछ नहीं हुआ। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी क्रिकेट को और प्लेयर्स की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। इसको जब तक सीरियस हम नहीं लेंगे उस वक्त तक हमें आगे जाके प्रॉब्लम्स होनी। मैं बड़ा बैफल्ड हूँ ये सारी बात सुन के, आई एम अ लिटिल शॉक्ड हियर बाय द वे। आई न्यू कि चीज़ें इश्यूज थी और होते हैं, इश्यूज हर जगह होते हैं, बट ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि जो कौमी क्रिकेट टीम और जो हमारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कौमी क्रिकेट टीम के साथ, और हम चाहते हैं कि ये लड़के जाकर जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें और ऐसी परफॉर्मेंस दें कि हम लोग के वाह 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 वाह। वहाँ पर हालात ये हैं कि 2001 में जब वसीम भाई खेल रहे थे तब की जो मशीनें लगी हुई हैं वो आप कह रहे हैं कि वही इस्तेमाल करें। वो ट्रेडमिल को ठीक कराते हैं बार बार, उसको ठीक कराते हैं, रिप्लेस करने को कोई तैयार नहीं है। अब एक अच्छे जिम पे कितने पैसे लग सकते हैं? 3 करोड़ ज्यादा से ज्यादा। मैं यही क्या बॉस, 3 करोड़ स्टेट ऑफ द आर्ट जिम बन सकता है 3 करोड़ रुपए में। 3 करोड़ तो बहुत ज्यादा है वसीम। नहीं, बट व्हाट्स रॉन्ग विद जो प्रीवियस चेयरमैन गए हैं पिछले 20 सालों में, वो क्या करके गए हैं? That's what I'm baffled at. Cricket is without question the biggest sports earner in Pakistan. Yep. Hands down. Yep. सबसे ज्यादा पैसे क्रिकेट का खेल कमाता है ना पाकिस्तान के अंदर, सबसे ज्यादा इसकी जो इकोसिस्टम है सबसे बड़ा है। Sure. दूसरी जो How is this possible? फखर जो एक चीज़ हम वसीम भाई ने पहले बात शुरू की थी कि भाई पिचेस की, अब फर्स्ट क्लास की पिच, अब खाली बस फर्स्ट क्लास आप कहते हैं कि अंडर 19 हो गई, इंटर डिस्ट्रिक्ट हो गई, कैलेंडर मार्क करते जा रहे हैं। अच्छा जी T20 हो गया, T20 18 दिन में हो रहा है जी, 18 दिन में 12 मैच खेल रहे हैं आपके प्लेयर, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू गो एंड प्ले द वर्ल्ड कप या कोई सीरीज़ है, और फिर आप नेशनल कोचेस पे चढ़ दौड़ते हैं कि जी आपने जो है ना वर्कलोड मैनेजमेंट करनी। ओ भाई आप भी तो कर लो, 18 दिनों में आप अपने मेन शाहीन को 12 मैच खिला रहे हो और उसके बाद उसने सीरीज खेलनी है, तो आप क्या सोच नहीं रहे कि भाई ये क्या हम स्केड्यूल बना रहे हैं? ओ जी टाइम नहीं है। पंजाबी में कहते हैं सोची प्याते बंदा गया। यही चीज़। अब मैं पिचेस की बात कर रहा हूँ, पिचेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप देखें कि क्या सिनेरियो होगा कि जब हम
लोकल बॉल लगाते हैं कि जो बहुत ज़्यादा मूव भी करता है, ग्रेस का बॉल है या ड्यूक का बॉल हमने लगाया, तो हमने बिल्कुल ऐसी वो मॉइस्चर वाली पिचें, घास वाली पिचें 40-40 पे टीमें आउट हो रही हैं। हम एक्सट्रीम पे जाते हैं। अभी हमने 2 साल से कोकापुरा लगाया और 7 पिचेस ऐसी कर दिए हैं कि पूरे दिन में, पूरी इनिंग में बंदे कोई नहीं आउट होता। तो मतलब है कि यू नो कि स्टैंडर्ड पिच कम से कम उस पर कोशिश करें ऐसी हो कि जहाँ पे हर बंदे के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो उस पर। लेकिन इस पर आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, इसको आपने इम्पोर्टेंस देनी है। जब आपने खाली वेन्यूज़ डिसाइड कर लिए हैं और उनको देखा नहीं जाके, उनको कुछ आपने जाके कहा नहीं कि कैसी पिचेस हमें चाहिए, ऐसी होंगी तो मैच होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। स्केयर को आपने प्रोटेक्ट करना है। यहाँ स्पिन पिच चाहिए, जहाँ हमें थोड़ी सी सपोर्टिंग पिच चाहिए, नहीं वो फ्लैट पिच बना दिया, कुछ भी बना दिया, आपको पता ही नहीं।